12 ज्योतिर्लिंग के विषय में नारद जी जानकर बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र और कोई सवाल है? बोले हाँ, एक और सवाल है पिता। क्या? शंकर भगवान का नाम बोले नीलकंठ कैसे पड़ा? शंकर भगवान को लोग नीलकंठ नाम से जानते, लेकिन नीलकंठ पड़ा कैसे? नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं। पुत्र ध्यान लगाकर सुनो, बताता हूं। एक समय दुर्वासा ऋषि, देखिए दुर्वासा ऋषि भी शंकर भगवान का एक अवतार है, जिसके नाक पर गुस्सा हमेशा रहता है। वो क्रोधित ऋषि है, अगर उसका मन चाह काम नहीं होता तुरंत वो श्राप दे देते हैं। अच्छा, कोई लोगों का नाक पर गुस्सा रहता है। रामायण में बताया गया है कि जिन जिन लोगों के नाक पे तिल है ना, बोले मस्त उनको गुस्सा आता है, वो अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि लक्ष्मण के भी नाक पर तिल था। रामायण में बताया गया, इसीलिए लक्ष्मण को फटाफट गुस्सा आता है। अब जिस किसके है तो है। दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे। एक दिन रास्ते में जा रहे थे और उनके हाथों में एक माला था। जब रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें कौन मिला? इंद्रदेव मिले। इंद्र बैठा था अपने ऐरावत हाथी पर। इंद्र ने देख को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि के हाथ में एक माला था। वो माला दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद के स्वरूप इंद्र को दे दिया। ले इंद्र। और वहां से देखकर दुर्वासा ऋषि चला गया। इंद्र सोचा, हमारे पास अन्न धन स्वभाव, अब तो स्वर्ग के राजा है। हमारा एक एक वस्तु, हमारा एक एक आभूषण सोना का है। इस साधारण माला का मैं क्या करूंगा? उसे घुमाकर इंद्र ने अपने हाथी जिस पर बैठा है ऐरावत के सूंड में भर दिया। अब ऐरावत के सूंड में जब माला चला गया, अब हाथी को कहां पता कि माला का क्या करना है। माला को नीचे गिराया और माला को पैरों से हाथी कुचल दिया। अब वही रास्ते दुर्वासा ऋषि लौटता है तो देखता है इंद्र बैठा है, हाथी है, और जो माला हमने आशीर्वाद स्वरूप दिया था वहां नीचे पड़ा, जमीन पर हाथी द्वारा कुचला गया है। क्रोध आना स्वाभाविक है। कथा हमें बताता है कि आपका स्टेटस चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको प्रेम से कोई किसी भी प्रकार का तोहफा देता है, उसे स्वीकार करना ये आपका कर्तव्य है। और कम से कम जो व्यक्ति दे रहा है उसके सामने उस तोहफे का इस्तेमाल नहीं, अपमान ना करे। यह हमारा कर्तव्य होता है। अच्छा, फिजी में शादी बहुत होता रहा पहले, अभी भी हुए। जब हम फिजी में थे, अभी से 20 ईयर्स पहले, 15 साल पहले, तो गांव, देखिए जहां से मैं आ रहा हूं उस समय हम बहुत गरीब थे। तो जब भी शादी होता था, मेरे भाई का शादी हुआ तो गिफ्ट में 2 चीज कंपल्सरी है कि बोल खोलो, दूसरा ये सीनरी। जिन जिनका विवाह शादी में हुआ तुमको तो पता है चाहिए महाराज। गांव वाले क्या गिफ्ट देंगे? वही रूप का 9 लाख का घड़ी और सीनरी। ये बहुत कॉमन गिफ्ट था उस समय। अभी तो लोग कार्ड में लिख देते मॉनेटरी ओनली, ना चाहते हुए भी पैसा देना पड़ता है महाराज। अच्छा, जब शादी होता है, हमारे घर पर शादी था, अच्छा गिफ्ट तो 200 लोग आते हैं और 200 लोग में से 20 आदमी लोग लाई महाराज। और ये सीन तो अनगिनत होता है, लेकिन वो गिफ्ट जब मिलता है ना, तो जब हमें मिलता था बड़ा अच्छा लगता था। उसे हम अपमान कभी नहीं करते थे। वो बात अलग है कि जहां नेक्स्ट शादी रहा वही गिफ्ट लपेट देते थे, क्योंकि वो हालात अलग था, उस समय पैसा नहीं था। लेकिन हाँ, दिया हुआ तोहफा कभी अपमान नहीं करते थे। दुर्वासा देखा जो आशीर्वाद हमने दिया, आज हमारा माला धरती पर हाथी द्वारा कुचला, श्राप दे दिया कि हे इंद्र, जिस
धन के घमंड में आज तुमने हमारा अपमान किया। मैं श्राप देता हूं, आज से तुम्हारे घर में ना लक्ष्मी रहेगा, ना ये तुम्हारा ऐरावत रहेगा, ना सोना ना चांदी, और ना तुम्हारा इंद्र का आसन रहेगा। दुर्वासा ने श्राप दे दिया। जब श्राप मिला, इंद्र जी जाकर अपने घर पर बैठे, मन में सोचा कि क्या कर बैठा मैं, क्या कर बैठा। उसी समय राक्षसों का राजा, जिसका नाम था राजा बलि, उनका गुरु शुक्लाचार्य ने राजा बलि को बताया कि ये राजा बलि, जाओ इंद्रासन पर अटैक कर दो। आज इंद्र या कोई भी देवता तुम्हें नहीं हरा पाए। बोले क्यों? बोले इंद्र को तो श्राप मिला, उसके पास कुछ नहीं है। तुरंत राजा बलि ने राक्षसों के साथ आक्रमण किया और इंद्रलोक को जीत लिया, सारे देवताओं को हरा दिया। अब देवता थे विवश, श्राप से मुक्ति नहीं पा पाए, सभी विष्णु के पास गए। विष्णु सहायता करो, हम देवताओं की सहायता करो। विष्णु बोला अगर तुम्हें सहायता चाहिए, एक ही उपाय है, समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन करो। अरे विष्णु, समुद्र तो इतना बड़ा है, कैसे मथेंगे? बोले तुम अकेले नहीं कर पाओगे, जिस राजा बलि ने तुम्हारा राज्य लिया है ना, जाओ उनसे सहायता मांगो। इंद्र बोला क्या वो सहायता करेंगे? हाँ सहायता करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि वो भी अकेले समुद्र मंथन नहीं कर पाएंगे। देवता और असुर दो लोग चाहिए। अगर उन्होंने मना कर दिया तो विष्णु बोला कि चलो हम भी साथ चलते हैं। विष्णु ने बताया हे राजा बलि, समुद्र मंथन करना है। राजा बलि ने बोला प्रभु इसमें हमारा क्या फायदा, जितना वस्तु समुद्र में से निकलेगा राजा बलि, आधा देवताओं का होगा, आधा तुम्हारा होगा। राजा बलि मान लिया, राजा बलि शर्त मान लिया। समुद्र में पहुंचे, समुद्र में जब पहुंचे तो अब महाराज एक बल्टी माठा जब मठे गए, कितना तकलीफ रहे। 4-5 मीटर रस्सी तो उसमें मांगे, और जिसने माठा मठा वही जानते, जिसने खाली घी खाए उसके नहीं पता महाराज। एक छोटा सा बल्टी में माठा मटने के लिए 2-3 मीटर का रस्सी लगता है, वहां तो समुद्र को मतना है। विष्णु ने बोला मंदराचल पर्वत को लाओ। मंदराचल पर्वत को लाया गया, समुद्र के बीचों बीच में मंदराचल पर्वत को रखा गया। अब इसको मथे कैसे, क्या इस्तेमाल करें? कहते हैं नागों में सबसे शक्तिशाली नाग वासुकी को, वासुकी नाग को प्रार्थना कर विष्णु ने मारा कि हे तुम्हारा हम रस्सी बनाकर, हे नागराज तुम्हारा रस्सी बनाकर हम मथेंगे। जैसे ही वासुकी मान गया, एक और देवता एक और असुर, जैसे ही मंदराचल पर्वत को मथना आरंभ किया, ऐसे ऐसे समुद्र में मंदराचल पर्वत चला गया, क्योंकि नीचे तो कोई बैस नहीं है ना महाराज, कैसे मथेंगे? उस समय विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, यानी कि कछुए का रूप धरा। मंदराचल पर्वत के नीचे आकर अपना रूप, कछुए का रूप धरकर उसके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया समुद्र के भीतर, और तब समुद्र मंथन हुआ। अब सवाल ये है कि पहला जो निकलेगा कौन? राजा बलि बोला जो भी पहला वस्तु निकलेगा वो हमें चाहिए। इंद्र बोला नहीं, जो भी पहला निकलेगा बोले हमारा। महाराज समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले क्या निकला? बोले कालकोट विष। कालकोट विष, जिसके महक से देवता मर गए। सबसे जहरीला विष संसार का कालकोट विष। जब विष निकला तो राजा बलि बोले इंद्र भगवान तुम्हें ले लो। बोले नहीं तुम ले लो। अब कालकोट विष पिएगा कौन महाराज? विष का तेज इतना गंभीर था, इतना विकराल था कि जो देवता है वो भी बेहोश होने लगे। इधर राजा बलि राक्षस वो भी बेहोश होने लगे। अब देवता और असुर दोनों का भगवान कौन है? केवल एक शंकर, जिसको देवता भी पूछते हैं, जिसको असुर भी पूछते हैं। और इधर हाथ जोड़कर देवता, हाथ जोड़कर असुर, सारे शंकर भगवान का ध्यान लगाते कि ये शंभु हमारे सहायता करो। जटाट विकला जला प्रवाह पावितसरे, गले वलंबलंबितं भुजंग तुंग मालिकं, धमक 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 गमानिनाद देवा मर्वयम्, चकोर चंद्र तांडवो तनो
नमः शिवम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जटाकटाः समरमा ब्रह्माण्डलिम्पनिर्झरी विलोलभित्तिवल्लरा विरञ्जमन्नमूर्धनि धगा धगा धगज्जवाललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, धराधरे धराधिनी विलास बंधु बंधुरा पुरादिगंध संचली रमोदमान मनसे रूपा कटक शिरोधनी निरुद्ध दुर्धरस्पति विकीत कंबर मनो वेद में तुना वस्तुनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान प्रकट हो गए और उस विष को अपने कंठ में धारण किया। जब विष को पिया ना महाराज, तो विष आकर यहाँ कंठ पे रुका। जैसे शंकर भगवान विष को पिए, जैसे मुख में गया, इतना जहरीला वो विष था, शंकर भगवान भी डगमगाने लगे। यहां से कथा देवी भागवत की आती है। जब शंकर भगवान डगमगाने लगे, तो जो शंकर भगवान की अर्धांगिनी है स्वयं देवी मां भगवती, आकर भगवान शंकर के कंठ के नीचे आकर बैठ जाती है कि इससे नीचे विष हम जाने नहीं देंगे। वहीं पर विष शंकर भगवान का रोक लिया। भागवत बताता है कि शंकर में भी वो समस्त नहीं था कि वो विष को कंट्रोल कर सके। याद रखना, आदि शक्ति जो है वो शक्ति का प्रतीक है। इंसान को शक्ति कौन देता है? नारी। और शंकर का स्वाभिमान, शंकर का आन, शंकर का मान बचाने के लिए भगवती माता कंठ पे जाकर विराजमान हो गई और वहीं पर कंठ पर शंकर भगवान का जो जहर है वो ठहर गया। और ये सारा जो शरीर है, जो नेक जिसको बोलते हैं, वो कंठ जो है ब्लू यानी कि नील हो गया। और देवताओं ने शंकर भगवान का नाम नीलकंठ रखा। बोले शंकर भगवान की। कराल भाल पाथिका धगत धगत धग जला धनंजयाहुति कृपा पतंज पंज सागर के करा धरेंद्र नंगली कुचग्रति प्रकाशका प्रकल्पना की शिल्पिनी त्रिलोचने रति रामा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पी रहे थे महाराज। भागवत में कथा आती है कि 2 ड्रॉप शंकर भगवान का विष 2 ड्रॉप धरती पर आकर गिरा। जैसे ही 2 ड्रॉप धरती पर गिरा, उससे 2 जानवर का उत्पत्ति हुआ। एक सर्प, एक बिच्छू। बिच्छू डंग मारता है तो उसमें से जहर निकलता है ना, सर्प डसता है तो उसमें से जहर निकलता है। शंकर भगवान जब पी रहे थे, कहते हैं उसमें से 2 ड्रॉप संसार में गिरा, धरती पर गिरा, और वहीं से सर्प जन्मा और वहीं से बिच्छू का उत्पत्ति हुआ। समुद्र मंथन में सबसे ज्यादा चोट किसको लगा? वो था वासुकी नाग। जब शंकर भगवान वासुकी नाग को देखा तो वासुकी को बोला कि सबसे ज्यादा मेहनत तुमने किया है बिना कोई स्वार्थ के। देखिए, सोना, लक्ष्मी, ऐरावत, हाथी, घोड़ा, ऐश्वर्या सब देवता और असुर को मिला, लेकिन
वासुकी को कुछ नहीं मिला, बस तुमने बिन स्वार्थ इस महान कार्य में अपना सेवा प्रदान किया है, हम आपको 2 वरदान देंगे। शंकर भगवान ने वासुकी को बताया। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर सूरत तमा प्रबंध मंद कंदरा समर्थकम पुरंतकम भवंतकम मावंतकम गजंतकम धकंतकम तमंतकम धकम भजे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हे वासुकी, हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम सर्पों के राजा कहलाओगे। पहला वरदान, तुम सर्पों के राजा कहलाओगे और तुम्हें आज से कोई भय नहीं रहेगा, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तीसरा, तुम स्वयं शंकर के गले का आभूषण बनोगे। ये हमारा आशीर्वाद है वासुकी। उस दिन से वासुकी जो है वो शंकर भगवान के गले में वास करते हैं। 8 प्रकार के नाग है। 8 बड़े बड़े नाग बताए गए हैं। एक नाग वासुकी, जिसको शिव का वरदान मिला, उसका भाई एक नाग कालिया, जिसको कृष्ण का आशीर्वाद मिला। वासुकी समुद्र मंथन कष्ट सहा, जपा शिव का नाम, कंठहार बन बस गया, पाया ऊंचा धाम। और इधर कालिया नाग फन पर नाचे शाम के, फन पर नाचे शाम के, टूटा सारा अभिमान, रमणीक दीप भेज दिया देकर जीवन दान। बोले एक शंकर का आभूषण बना और एक भक्तों के कल्याण हेतु पत्थर रूप में जाकर रमणीक दीप यानी कि हमारे लंबासा शहर नंगिंगी गांव में प्रकट हुआ। जो लोग उस मंदिर गए हैं उसका पावर आप जानते हैं। मैं भी गया हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप उस मंदिर में जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपका जो रोम है वो फड़कने लगता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो वहां से कुछ मांगा उसको ना मिला हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। जितने को मैं जानता हूं, हमारा देश फिजी धन्य है कि जहां पर आकर ऐसे भगवान स्वयं अपना दर्शन दिए। धन धन फिजी देश हुआ, जब छाया पड़े तुम्हार, आए बसे नंगिंगी लंबासा, नाग देव सरकार। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरा इतना काम करेगी क्या, मुझे उनका दर्शन करना है। नागराजा खुशी से नवाना है, लंबा सा शहर में है वो गली, नाम जिसका नंगी बताया है। वहाँ एक छवि तेरे रूप का अपना दर्शन दिखलाया है। हो Oh
भी अति प्यारा है, जो तेरा साथ हो मिले वो किस्मत वाला है। कहो कब आओगे, दर्द दिखलाओगे, के प्यास दिखाओगे, ये तुम मेरे मन तूना तूना है। भक्तों के काज सवारे हो, नारायण की तुम सैया बने, लक्ष्मी संग हरि की सेवा करे। तेरा कृपा दृष्टि जिस पे पड़े, उसका जीवन सारा जाए संभले। है गिला मिले गिल मिले चाल करी, है गिला मिले चाल करी, है काम वन रंग तेरी, है काम वन रंग तेरी, यमुना जल की धारा है, तुझसे हजारों पनवाला है। चढ़ा कर दूध दही करे तेरी पूजा है, जब कुछ होता है तरावल देता है। कहो कब आओगे, दर्द दिखलाओगे, प्यास दिखाओगे, तुम फिर ये मन तूना तूना है। बोले शंकर महाराज की, बोले महाकाल की, शेषनाग की। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। देखिए श्रद्धा भक्ति से जो जो लोग मंदिर आते हैं, भगवान का सेवन करते हैं, उस मंदिर हम भी कई बार गए हैं, हमने कभी कुछ मांगा नहीं, इतना बोल दो, हमने आज तक कुछ मांगा नहीं। लेकिन हाँ, जब जब उस मंदिर से निकला हूं ना, अगर मन में कुछ था करने के लिए, वो काम मेरा सब बन गया। अगर आप भक्त सच्चे हो तो नागराज के आगे आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, वो सब जानते हैं। जो धरती को उठाए, जो शंकर के गले में लहराए, जो स्वयं शंकर की शक्ति बनकर आए हैं। अरे हमें फक्र होना चाहिए कि हम फिजी के वासी हैं, हम उस देश से आते हैं जहां पर स्वयं हमारे भगवान दर्शन देते हैं। सारा कथा जो है ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं, और फिर नारद पूछता है कि हे शंकर, हे ब्रह्मा जी, हमने सुना है कि शंकर भगवान एक समय स्त्री बने थे, एक समय शंकर भगवान स्त्री बने थे। क्या वो कथा आप हमें बतला सकते हो, समझा सकते हो? ब्रह्मा जी बोले सुनो नारद, हम आपको बताते हैं। बोले एक समय की बात है, एक समय की बात है, शंकर भगवान उठे। जब उठे तो देखा कि घर में पत्नी नहीं है, पार्वती माता नहीं है। दूसरे दिन उठे तो देखे पार्वती माता नहीं है। जब जब शंकर भगवान उठते थे, शंकर भगवान के उठने से पहले माता पार्वती जाग जाती थी। लेकिन कंटिन्यूअस एक हफ्ता से ऊपर हो गया, जब शंकर भगवान उठते हैं तो माता दिखाई नहीं देती। नंदी से पूछा क्या आपने
पार्वती को देखा? नंदी बोला नहीं। रिंगी ब्रिंगी आपने देखा? बोले नहीं। और बहुत देर में माता पार्वती आई। जब देर से आई लेकिन शंकर भगवान का हिम्मत नहीं पड़ा कि पूछे माता पार्वती से। क्यों? शंकर भगवान भी तो पति है ना महाराज। हैप्पी वैलेंटाइन डे। 2 हफ्ता हो गया। अब 2 हफ्ता लगातार पार्वती कहीं जाती है लेकिन शंकर भगवान को नहीं पता। शंकर भगवान बोले नंदी तो नहीं सकता कुछ करे। नंदी बोले क्या भगवान? बोले माता पार्वती से पूछो कहां रही। नंदी बोले भगवान पत्नी हमार की तुम्हारी, और तुम कुछ नहीं बोल पाता। बोले हम कैसे बोल? आज शंकर भगवान सुबह जल्दी जाग गया। पार्वती निकल ही रही थी। शंकर भगवान जाके रुको, पार्वती जा कहां रही हो? प्रभु बोले हम वहां जा रहे हैं जहां पर कोई जो पुरुष है वो नहीं आ सकता। अरे जा कहां रही हो? उतने में लक्ष्मी और सरस्वती भी आ गई। शंकर भगवान बोले हे बहन लक्ष्मी आप जा कहां रहे हो? लक्ष्मी बोली भैया, बोले हम वृंदावन जा रहे हैं जहां पर श्री कृष्ण जी बंसी बजा रहे हैं और महारास लीला कर रहे हैं। शंकर भगवान जब सुने कि कृष्ण, अरे स्वयं विष्णु का अवतार कृष्ण, उनसे मिले तो जमाना हो गया। पार्वती हम भी चलेंगे। पार्वती नहीं नहीं आप नहीं जा सकते। क्यों? बोले ओनली लेडीज आर अलाउड, ओनली लेडीज नाइट आउट। बोले आप नहीं जा सकते। नहीं नहीं पार्वती हम भी चलेंगे। अब पार्वती मन में सोचे कि कैसे इसको मनाए, कैसे शंकर को मनाए। कैसे तो के मनाऊं गौर के पिया, 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 कैसे तो के मनाऊं गौर के पिया। अरे कैसे समझाओ तुमको कि वहां पर कोई पुरुष, क्षमा करना हमारे बगल में जो बेटे थोड़ा देखो, कैसे तुमको बनाऊं? ये शंकर सिर्फ लेडीज जा सकते हैं। शंकर भगवान बोले कुछ भी हो जाए हमें चलना है तो चलना है। लक्ष्मी बोली पार्वती बहन ले चलो, एक शर्त है। बोले हाँ बोलो। लक्ष्मी बोली भैया एक शर्त है। बोले आपको बिल्कुल औरत के समान, स्त्री के समान ड्रेसिंग करना पड़ेगा। मंजूर है? कृष्ण से मिलने के लिए मंजूर है। अच्छा शंकर भगवान पहले तो बोले ये जटा साफ करो। इसको क्या हुआ? अरे लास्ट कब नहाए थे महाराज? लास्ट कब नहाए थे? तो जब पार्वती से विवाह किया था तब लास्ट नहाया था। तब से जटा नहीं खुला। जटा को खोलो महाराज। और शंकर भगवान के जब जटा खुलाना महाराज तो घुटने से भी नीचे शंकर भगवान के बाल घुंघराले बाल थे। सरस्वती बोली लक्ष्मी बहन बाल का तो प्रॉब्लम सोल्व है, बाल की तो प्रॉब्लम नहीं है, विग वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, लंबे बाल है। अब शंकर भगवान को नहलाया जाए। पवन देव से विनती किया, इंद्र देव को मनाया और घंघोर बारिश हुआ। तब शंकर भगवान का जो पूरा बदन है साफ हो गया। और माता लक्ष्मी ने अपनी साड़ी जो है भगवान शंकर को पहना दिया। अच्छा अब 3 नारी लक्ष्मी सरस्वती पार्वती चल रही है। महाराज आप एक लड़का को, एक पुरुष को चाहे कितनों भी मेकअप लगा दो, क्लीन शेव कर दो, मेकअप लगा दो, पेडिक्योर मैनिक्योर जो कर दो महाराज, साड़ी भी पहना दो, लेकिन वो औरत रकम नहीं चल पाई महाराज। हमारे सोनी भाई बहुत साड़ी पहनी से महाराज। अब तीनों देवियां सरस्वती पार्वती लक्ष्मी चल रही है और शंकर भगवान उनके आगे चल रहे हैं। अब स्त्री जो है शर्मा कर बड़खा कर चलती है और हमारे शंकर भगवान तो वैसे मस्कुराते, वो ऐसे चल रहे हैं महाराज। पार्वती बोली भैया को रोको, लक्ष्मी भैया को ना रोको। क्या हुआ बहन देख उसको बोले। और तीनों रानी छोटी छोटी है ना, हमारे शंकर भगवान तो लंबे चौड़े। भैया रुको, क्या हुआ लक्ष्मी? बोले आप इस तरह मत चलो। क्यों? इस तरह चलोगे तो कृष्ण भगवान जान जाएंगे कि कोई पुरुष आया है। बोले इसको तो हम नहीं बदल सके। बोले तुम हमारे पीछे चलो। ए भैया तुम हमारे पीछे चलो। अच्छा छुपते छिपाते वृंदावन पहुंचे।
छिपते छिपाते वृंदावन पहुंचे। जैसे ही शंकर भगवान ने वृंदावन में कदम रखा, कृष्ण भगवान तुरंत जान गए कि देवों के देव महादेव नारी बनकर आज वृंदावन में आए हैं हमें छलने के लिए। जिसको जो जगत को छलता है वो हमें छलने आए हैं। वृंदावन में झूले पर कन्हैया जी बैठे देख रहे हैं और तीनों रानी के पीछे शंकर भगवान लुक रहे हैं। कृष्ण भगवान बोले बहना आने में थोड़ी देर कर दी। पार्वती बोली हाँ प्रभु थोड़ा विलंब हो गया। अच्छा बोले आज रास रचाने से पहले मैं गिनना चाहता हूं कौन कौन लोग आए। पार्वती बोली कन्हैया आज तक तो कभी नहीं गिना लेकिन आज गिनना है। आज गिनना मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लोग आए। लाइन से सबको खड़ा किया। महाराज शंकर भगवान जाकर सबसे पीछे खड़े हो गए। कृष्ण भगवान बोले आज गिनती में आगे से, आज गिनती में पीछे से करेगा। महाराज आज गिनती पीछे से करेगा। इधर से शंकर, इधर से कन्हैया जी जा रहे हैं शंकर भगवान के पास, उधर से बसते बसाते शंकर भगवान आगे आगे। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, 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 मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके, श्री बाके, श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। शंकर भगवान दौड़कर कतार में सबसे आगे आ गए और शंकर भगवान को जब दौड़ते देखे ना महाराज, कन्हैया जी तो छोटे से हैं, शंकर भगवान के पीछे 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 आगे आ गए। शंकर भगवान खड़े होकर देखते हैं कन्हैया को, वो दिखाई नहीं दे रहा है और नीचे कन्हैया छोटे से पैर को छूकर बोला महाराज हम इधर है। अच्छा सब घूंघट में, सब घूंघट में। हे पार्वती ये किसको साथ लाई हो? पार्वती बोले आज तो पकड़े गए महाराज। हे कन्हैया बोले आप ही पूछ लो, आप ही पूछ लो। अच्छा शंकर भगवान घूंघट में, आप कौन हो सकी? शंकर भगवान बोले अब तो बुरे फंसे। बोले हम गोपेश्वरी, हम गोपेश्वरी। गोपेश्वरी कहाँ रहते हो? अब शंकर भगवान बताए तो बताए कहाँ। बोले हम वही रहते हैं जहाँ पार्वती रहती है। अरे वो तो कैलाश पर रहती है। बोले हाँ हम उनके सखी उनके साथ रहते हैं, हमारा नाम गोपेश्वरी। अच्छा चलो ठीक है मान लेता हूं, चलो ठीक है। सब सखी छोटे छोटे, ये महाराज इतने लंबे। महाराज आप इतने लंबे कैसे हो? शंकर भगवान बोले हमारे पिताजी बहुत लंबे थे महाराज। किसी तरह से बचना है, किसी तरह से बचना है कन्हैया से। कन्हैया बोले चलो ठीक है। मन में कन्हैया सोच लिए आज शंकर भगवान के तहरा में देख कर रहूंगा। और कन्हैया जो है बंसी बजाना आरंभ करते हैं। तेरे नयनों में सुरमा साज रहा, तेरे नयनों में सुरमा साज रहा, तेरे नयनों में सुरमा साज रहा, तेरे मुख में वीणा राज रहा, तेरे मुख में वीणा राज रहा, तेरे मुख में वीणा राज रहा, तेरे घोड़ी में, तेरे घोड़ी में, तेरे घोड़ी में वीणा लाल गोपाल अपने दर्शन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। और कन्हैया जी बंसी बजाना आरंभ किए। शुरू में तो साधारण सा बंसी बजाया,
शुरू में साधारण सा सा रे गा मा पा दा नी सा, साधारण सा बंसी बजा रहे कन्हैया। आपने कपल डांस देखा होगा ना? अच्छा, कई लोगों ने तो किया भी। स्लो मोशन में अब सारे सखियां नाचती है। अच्छा, जो जो रोज आती है उनको तो पता है कैसे नाचना है, शंकर भगवान को नहीं पता हमारा। शंकर भगवान माता पार्वती का सिर्फ फुट स्टेप देखते हैं। पार्वती माता ऐसे जाती तो शंकर भगवान ऐसे जाते। बहुत देरी कॉपी किया, कन्हैया जी मन में सोचे ये ऐसे नहीं मानेगा। और अब कन्हैया जो है अपना जो बंसी का राग है वो चेंज करता है, उसको बजाता अलग तरीके से। अगर अभी के जमाने में बोला जाए ना तो मॉडर्न भगवान म्यूजिक बजाते हैं। जब डांस फ्लोर ओपन होता है ना, आप सबको पता है जब डांस फ्लोर ओपन होता है कैसा गाना बजता है। शुरू में जब ब्राइड और कोई आता है या रिसेप्शन होता है तो स्लो म्यूजिक बजता है ना, तेरी ओर ऐसा म्यूजिक बजता है। लेकिन जब फ्लोर ओपन होता है तो सबको पता है कैसा म्यूजिक बजता है। कन्हैया जी सोचे अगर शंकर को नचाना है तो ऐसा राग बजाना पड़ेगा कि शंकर सब कुछ भूल जाए, और वही कन्हैया ने किया। कन्हैया जो है वो अब अपना मधुर बंसी का राग जो है बदलते हैं। तेरे हाथ लुकटिया साजरा, तेरे हाथ लुकटिया साजरा, तेरे हाथ लुकटिया साजरा, पैरों में पैजनिया बाज रहा, पैरों में पैजनिया बाज रहा, पैरों में पैजनिया बाज रहा। तेरी मुरली तेरी मुरली तेरी मुरली गोपाल अपने बोले श्री कृष्ण भगवान की। और जैसे ही कन्हैया ने अपना बंसी का राग बदला, इधर शंकर भगवान भूल गए कि हम वृंदावन में सखियों के साथ नाचने आए थे। शंकर भगवान बोले ओढ़नी ओढ़नी गया तेल लेने वाले। ओढ़नी शंकर भगवान भीगे, अपना साड़ी खोला। जैसे ही साड़ी खोला, जितने भी सखियां शंकर भगवान के आसपास रही सब दूर हट गए। क्यों? शंकर भगवान नाच तो रहे, उससे रफ्तार उसके नाग नाचे महाराज। अब शंकर भगवान ऐसे जाते तो वासुकी भी ऐसे जाता है, तो जहां जहां वासुकी जाता है सखियां सब पीछे चली गई। थोड़ा देरी में शुरू में जब स्लो म्यूजिक बज रहा था ना, सारे सखियां नाच रही थी, केवल शंकर नहीं नाच रहा था। जब म्यूजिक बांसुरी का धुन बदला, अब केवल शंकर नाच रहा है और सारी सखियां चुप। शंकर भगवान अपना साड़ी खोल दिए, केवल बागंबर पहने हैं, और जिस तरह नाचना चाहिए महाराज उस तरह नहीं नाचते। जिस प्रकार शंकर नाचते टांडों में उस प्रकार नाचने लगे। अंग बबूत रमाए बोला, फेंक फेंक कर शंकर नाचने लगे। और कन्हैया जी मधुर मधुर बंसी बजाते 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 अचानक में बंसी रोक दिया। अचानक में बंसी रोक दिया। शंकर भगवान नहीं रुके महाराज। अच्छा, कोई भी लोग होते म्यूजिक सुनती लेकिन नाच नहीं रोकते। अरे महाराज, हमने तो ऐसा भी देखा लोग शांति पाठ पे नाचते महाराज। हम एक कथा कर रहे थे, एक स्त्री वो शांति पाठ में भी नाच रही थी। देखिए, भगवान के प्रति भक्ति होता है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। उसको भगवान के प्रति इतना लीन था। शंकर भगवान कृष्ण के प्रेम में इतना मगन हो गए, बांसुरी रुक गया, शंकर भगवान नहीं रुके। और जब शंकर भगवान का आंख खुला तो शंकर भगवान देखिए ये मैंने क्या कर दिया। हमें तो अपना रूप छिपाना था और हमने अपना रूप दिखा दिया। कन्हैया बोले, हे शंकर, तू तो भोला है रे, तू तो भोला है। ये छलवा करना तेरे बस का बात नहीं, छलिया मैं हूं, मैं छलिया हूं। शंकर, तू तो भोला है। और हम धन्य हुए कि आज आप हमारे रास लीला में आए। शंकर भगवान कृष्ण भगवान का जय जयकार कर कर अपने कैलाश पर्वत को चला गया। जिसके प्रकार शंकर भगवान अपने कैलाश को चले गए, समय अनुसार हमको भी जाना है और समय हो गया है। चलिए सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और आज कथा की आरती करती हैं। बोले शंकर भगवान की।
देखिए, एक और आरती होगा और दूसरी ओर दूध, जल और बेलपत्र रखा हुआ है। आप आरती कर कर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। जब दूसरा व्यक्ति बेलपत्र चढ़ा रहा होगा तो आप दूसरा व्यक्ति आरती कर सकता है। जय शिव ओंकार, बोलो हरि शिवकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगनिधरा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, विषवाहन सजे, ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। अति सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा।
भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। हरदान निधारा ओम जय शिव ओंकारा। करके मातक मंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता संग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका वनवासर के माथे तीनों ही एका ओम जय शिव ओंकारा। हरदान निधारा ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावे महिमा तुम्हारी ओम जय शिव ओंकारा। हरदान निधारा ओम जय शिव ओंकारा।
निर्गुण शिव की आरती जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिवोंकारा, ओम ओम जय शिव ओंकारा। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, जाके बल से गिरवर कापे। अंजलि पुत्र महाबलधारी, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दैवीरा रघुनाथ पठाए, दैवीरा रघुनाथ पठाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जत पवन सुखवार न लाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, या राम के काज सवारे। लंका जारी असुर संहारे, या राम के काज सवारे। लक्ष्मण सित बड़े सखारे, जत पवन सुखवार न लाए। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बैठी पताल तोरी चमकारे, अहि रावण के भुजा उतारे। बैठी पताल तोरी चमकारे, अहि रावण के भुजा उतारे। पाए भुजा आसुर दल मारे, तेरे भुजा सब सुन तारे। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुनर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे। सुनर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे। कंचन थाल कपूर लखाई, आरती करते अंग रामाई। आरती की हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की हनुमान लला
जगन्नाथ कला की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती सीता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती सीता महादेवा ओ शंभू जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती सीता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डूवन का भोग लगे सबके सेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती सीता महादेवा कर्पूर गौरंग करुणावतारम संसार सारंग भुजगेन्द्रहारम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलावे करो हरि मंगलावे करो हरि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओम नमः पार्वती पते सभी लोग प्रेम से अपने आसन पर बैठ सकते हैं बारी बारी आरती का दर्शन करते रहे धन्यवाद के शब्द गृह मालिक के ससुर जी श्रीमान विमलेश आपसे नम्र निवेदन है कि 2 शब्द धन्यवाद के उसके तुरंत बाद हम कथा का विश्राम करेंगे। महाराज आपका स्वागत है, आप जहाँ कहीं भी हो आ जाए। इस ओर आ जाए तो आपको माइक मिल जाएगा। मेरा मालिक और मार्किन मेरे बेटी और उनके बेटे और जो आज यह कथा वाचक है इन सभी को मैं इतने धन्यवाद दे रहा हूँ और यह आभार सभी को जितने लोग आए हैं कि बड़ी सुंदर कथा हुआ है आप सब सुने। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इस कथा में से कुछ ना कुछ आप सब लेकर जाना है। ये बात नहीं लेकर जाना है कि 4 बजे रख दिया नहीं, एक चौपाई लेकर जाना है कि जो सच्चाई है ये अपनी बड़ी मेहनत से बच्चे कथा में पढ़े हैं, समझना और समझना सब लोगों को जरूरी है। और मैं कोई बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, सिर्फ 2 बात धन्यवाद करता हूँ और अगर मेरे कहने में कुछ त्रुटियां हुई हो तो जुड़ा बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। चले हाथ जोड़ लें और भगवान से क्षमा प्रार्थना। इतना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं।
ये तो कृपा है तेरी ईश्वर, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। सुखी बसे संसार सब, दुखी रहे ना कोई, या अभिलाषा हम सब की भगवान पूर्ण होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध दूध धन धान से वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पंचामृतम। ओम राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावे सुभोग लगाए। बोले शिव रामचंद्र की अंत में ब्रह्मांड की ओर से सभी का अभिनंदन और स्वागत है। जिस प्रकार आप 2 दिन तक आए हैं, कल आखिरी, कल महाशिवरात्रि है, जो महापर्व है। कल कथा जो है बिल्कुल 7 तिथि हम शुरू करेंगे और यही समय पर कथा समाप्त होगा। जिस प्रकार आपने 2 दिन तक सहयोग दिया है, कल भी आए और इस परिवार को, इस ग्राम में शंकर की भक्ति का जागरण होगा। सभी के लिए प्रसाद और महाप्रसाद का वितरण किया गया है और जाने से पहले अवश्य भोजन करके जाए। सबको जय श्री राम।